आपका नाम क्या है? हरबीर सिंह बदेशा मेरा नाम है और मैं बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैंने बीजापुर में काम लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं अपने ई साहब से, जो पीएमजीएसवाई के ई हैं, श्रीमान नवीन तोंडे जी, उनसे बहुत अधिक प्रताड़ित हुआ हूँ। मेरे 4 कार्य चल रहे हैं, जिसमें से एक काम मैंने पिछले बार बहुत घोर नक्सली क्षेत्र होने के कारण पुलिस सुरक्षा लेके पिछले वर्ष कंप्लीट कर दिया था। 10 किलोमीटर का रोड 31711 भोगमगुड़ा टू घुमरा। उसके बाद भी मुझे उसका सही तरीके से भुगतान नहीं प्राप्त हुआ, जबकि उसमें भुगतान में जो वेरिएशन आ रहा था, अधिक मात्रा में उससे क्वांटिटी में काम कराया गया है। मैंने उसका भी वेरिएशन पुटअप किया हुआ है, लेकिन उसका भी कोई आज तक के पूरा 1 वर्ष हो जाने के बाद भी कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला, ना मुझे कोई भी उस तरीके से मिला। और उनसे मिल के मैं यदि कभी भी निवेदन करता हूँ, जैसे मेरा एक वर्क है CG 293 पोखरम से दुदुम, वह कार्य पहले भी किया जा चुका था, लेकिन नक्सली समस्या के कारण बार बार कलेक्टर मीटिंग में मैंने एसपी साहब को सुरक्षा देने की बात की, लेकिन वो बोले कि हम उस जगह में अभी सुरक्षा देने में असमर्थ हैं। इस कारण से वो कार्य बंद था। और उस बात का रायगढ़ के किसी न्यूज चैनल के द्वारा गलत मैसेज दिया गया, जिसका मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संभाग मुख्यालय जगदलपुर के प्रेस क्लब में खंडन किया। और वहां पे मैंने तो उसके बाद में ई साहब ने मुझे ये बोला कि इस व्यक्ति से काम कराओ, तब तुम्हारा काम मैं करूंगा और इतना मुझे पैसा दोगे उसमें से। और जिस तरीके से कमीशन मांग रहे हैं, उस तरीके से मुझे पिछले वर्ष एक मकान बेचना पड़ा इनको कमीशन खोरी के कारण। और मात्र कमीशन लेना जानते हैं, लेकिन सही जो काम है उसकी क्वालिटी को देखते हुए मुझे सही भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है और प्रताड़ित हो चुका हूँ। मेरे 2 कार जो उसूर ब्लॉक में चल रहे हैं, उन 2 कारों में कभी भी निरीक्षण करने कोई नहीं जाता है। और नवंबर से मेरा कार्य वहां पे प्रारंभ है, फरवरी से मैं बिलिंग की मांग कर रहा हूँ, जबकि अर्थवर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है दोनों कार्यों में, और जीएसबी आधा कंप्लीट हो चुका है और स्ट्रक्चर वर्क चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई भुगतान देने की जगह, कोई बिलिंग करने की जगह मेरे एक कार्य को निरस्तीकरण करने का लेटर दिया गया है। और ये मेरे ख्याल से निश्चित रूप से प्रताड़ित करने का काम है। इससे मानसिक प्रताड़ना से मैं ग्रस्त हो चुका हूँ। मैं ही नहीं और कई ठेकेदार इस तरीके से बीमार होकर आज अस्पताल में ही पड़े हैं, कुछ ठेकेदार। और मुझे भी नहीं लगता कि बहुत अधिक समय तक के मैं भी चल पाऊंगा। इतनी अधिक मानसिक प्रताड़ना और इतनी अधिक आर्थिक प्रताड़ना से त्रस्त होकर कहीं मुझे भी कुछ ऐसा निर्णय ना लेना पड़े जिससे मुझे अपने जीवन को लीला को समाप्त करना पड़े या फिर मैं बीमार हो जाऊं। कुछ ठेकेदारों का कहना है कि ई साहब पार्टनरशिप में काम करते जी हाँ, जी हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि वो एक आदमी को बोलते हैं कि हाँ भाई उस आदमी से तुम काम करवाओ, तो उसके साथ में मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। और वो आदमी किस तरीके से काम करना चाहता है, वो आपसे पूरा पूरा पैसा खुद चाहता है और आपको कोई पैसा नहीं देना चाहता है, और पूरा का पूरा पैसा ई साहब की जेब में जाएगा। बस्तर सांसद ने भी ई साहब के ऊपर आरोप लगाया और रायपुर जो आपका कार्यालय है पीएमजीएसवाई का, वहाँ उन्होंने लेटर के माध्यम से अवगत कराया है कि ये पैसे की मांग करते हैं ठेकेदारों से। क्या इस बात की कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। मुझसे भी पैसे की मांग की कई बार, और मैं पैसे देने पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे कार्य चल रहे हैं। मेरे कार्य क्षेत्र में लेबर लोग की भुगतान करना और समस्याएं और बहुत सारे मटेरियल वगैरह उसका भुगतान करने में मुझे पैसे लग जाते हैं, तो मैं इनको कहाँ से लाके दूं? मैं एक मकान तो बेच चुका हूँ और मैं अभी भी ऋण में चल रहा हूँ, लोन लेके काम किया जा रहा है। उसके बाद भी ये चाहते हैं कि इनको पहले पैसा दिया जाए और कोई बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो उस तरीके से कैसे काम करेगा आदमी? और जबकि अभी काम का सीजन था और हम अप्रैल से लगे हुए हैं कि भैया बिल के भुगतान लगातार करते जाए, तो हम मार्च में अभी बरसात के पहले पूरे कार्य कंप्लीट कर देते। अब मतलब एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि आपको आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं। आर्थिक मानसिक दोनों तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और वो अपनी किसी भी बात पे कायम नहीं रहते हैं। वो बोलते हैं एक दिन कुछ और है और दूसरे दिन कुछ और बोलते हैं, और बार बार हमको साइड में चेंजेस करना होगा, साइड विजिट नहीं करते। ये सबसे बड़ी समस्या है। भी आ रहा है कि जैसे आपने रोड बनाकर जो पेड़ गिरा दिए तो उसका पेनल्टी भी आपको देने बोल रहा है, तो ऐसा कोई प्रावधान है क्या विभाग में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस करके देने का जिम्मेदारी विभाग की होती है, लेकिन आज भी वहां पे जो घोर नक्सली क्षेत्र है और जंगल से भरे पूरे हैं, वहां पे हम फॉरेस्ट के कोई भी हानि नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हमें मजबूर किया जाता है विभाग के द्वारा कि फॉरेस्ट से वो पेड़ को हटाया जाए और आप चौड़ाई में रोड बनाए, और उसके बाद फॉरेस्ट के द्वारा भी हमें फंसाया जाता है। और जो 12 अभी निरस्तीकरण के आदेश 12 कार्यों के हुए हैं, वो किस कारण हुए मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 0 प्रोग्रेस बताया जा रहा है, जबकि वहां सब हर काम प्रोग्रेस में है।
और बल्कि अभी अपनी अंतिम स्थिति में और बरसात से पहले खत्म हो सकता था। तो निरस्त करने का कारण क्या हो सकता है? वो वही तो कारण हम पूछ रहे हैं, वो कारण कोई बताए। ई साहब ने आज तक हमें जानकारी नहीं दी। वो खाली एक ही कारण है कि वो चाहते हैं कि हमें उन्हें पैसा दिया जाए और उनको साथ में पार्टनरशिप किया जाए, और पार्टनरशिप करके हम पूरा भुगतान उन्हें आधा उनको दे दें। हम लोग देख रहे हैं जो काम निरस्त किए गए हैं वो ज्यादातर जो नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है, उन क्षेत्रों के रोडों को निरस्त किया गया। क्या लगता है बरसात से पहले वो रोड बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? जिस तरीके से आज 31 तारीख हो चुकी है, अब बस बरसात के पहले किस तरीके से वो रोड को हम समाप्त कर सकते हैं, ये आप बताइए। जब तक कि इनका भ्रष्टाचार का जो ये तरीका है, पैसे मांगने का तरीका और पार्टनरशिप करने का तरीका जारी रहेगा और ये भुगतान नहीं करेंगे ठेकेदारों को, तब तक के कोई भी कार्य हो पाना असंभव है। जब आपको भी मालूम है, पहले घोर नक्सली क्षेत्र था, कोई कार्य करना असंभव नहीं था, उस कारण से कार्य बंद थे। और जब से छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत अच्छी पहल करते हुए नक्सलियों से मुक्त किया है, तो हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। और हमारे कार्य का भी समय था और हमें भुगतान यदि समय से प्राप्त दिया जाता और ये भ्रष्टाचारी कमीशन खोरी नहीं की जाती, तो शायद हम कर चुके रोड होते। कैसे बनेंगे? अभी लगभग 20 दिन या 25 दिन में पानी गिरना चालू हो जाएगा और उन क्षेत्रों में जवान बैठे हैं, तो अगर रोड नहीं बनेगा तो उन तक राशन पहुंचाना भी असंभव हो जाएगा। सही बात बोल रहे हैं आप, और ये इस समस्या को समझने की कोशिश कहीं भी हमारे ई साहब के द्वारा नहीं की जा रही है। ई साहब को स्वयं का कमीशन ही चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उनको क्षेत्र के विकास से कोई भी वो प्रभावित नहीं होते और उनके साथ में ऐसी साहब भी शामिल हैं।